जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के अगर आप किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, चाहे गार्डनर हो, चाहे कॉबलर, टेलर, सफाई कर्मचारी, चाहे किचन सर्विस क्यों ना हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूं। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने यह आ रही है कि जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि आखिर मैं फिजिकल देने जा रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे गार्डनर का हो, चाहे कॉबलर का हो, या फिर चाहे आप सभी के किचन सर्विस का ही क्यों ना हो। अभी इसको लेकर यहाँ पे जो आपके अंदर डाउट है वो डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों का कहना क्या है कि यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड जो है वो किचन सर्विस के, जब आप भी यहाँ पे आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप सभी जाकर अपना आईडी पासवर्ड डालकर जब आप सभी लॉगिन करते हैं, इंटर होते हैं अपने अकाउंट में, तो वहाँ पर अगर आप देखें किचन सर्विस में आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसको लेकर भी बच्चा परेशान था कि जो मैंने पहले एडमिट कार्ड निकाल लिया है, क्या मैं उसी एडमिट कार्ड को लेकर उसी डेट पर उसी सेंटर पर जाऊँ या फिर मैं अभी वेट करूँ। तो आपको बता दें, वेट करने की गलती आपको नहीं करना है। आप जाइए उसी पुराने वाले एडमिट कार्ड को लेकर, वो पुराना नहीं है, क्योंकि जब भी कोई एडमिट कार्ड जारी होता है आईटीबीपी पहले बता देता है कि आप जल्दी जल्दी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दीजिए। ऑफिशियली वेबसाइट से एडमिट कार्ड आपके यहाँ पे हटाए जा सकते हैं, और हटाए भी गए। ठीक है, किचन सर्विस का एडमिट कार्ड हटाया गया, बाकी अभी सभी का एडमिट कार्ड ऑफिशियली वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक रोल नंबर डालकर एडमिट कार्ड चेक करने का तरीका दूसरा है, वो भी मैं आपको आगे आने वाले समय बता दूंगा, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर कर देता हूं। देखिए, अगर आप सभी किचन सर्विस के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है ना, तो आप एक बात याद रखना कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं सिर्फ फिजिकल के लिए बता रहा हूँ। फिजिकल में आप सभी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चेक हो रहा है। आप मेरी बात अच्छे जान लीजिए, आईटीबीपी किचन सर्विस का आप सभी फिजिकल देने जा रहे हो तो आपको बता दें कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक नहीं हो रहा है, यानी एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट जो है चेक नहीं हो रहा है। बट अगर आपके पास है तो आप लेकर जरूर जाइएगा, क्योंकि हर सेंटर की बात अलग अलग होती है। ठीक है, किसी सेंटर पे मांगते हैं, किसी सेंटर पे नहीं मांग रहे हैं, तो आपको अपना यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का वो आपको साथ लेकर जाना जरूरी है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या बोले, सफाई कर्मचारी, साथ ही यहाँ पे गार्डनर, इन सब में क्या कंपटीशन है। तो आपको बता दें, सफाई कर्मचारी में नंबर 1 का कंपटीशन है, नंबर 2 पे गार्डनर का है, उसके बाद आप सभी के यहाँ पे बाकी जो भी ट्रेड्समैन की पोस्ट है उनका कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। क्या हुआ, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, और उसी के साथ में एक बहुत बड़ा कमेंट आ रहा था बच्चों के अंदर। आपको बता दें कि मेरा फिजिकल जो है एक ही सेंटर पर एक ही दिन में 2 ट्रेड का फिजिकल लगा हुआ है, तो क्या मैं फिजिकल दे सकता हूं? तो बिल्कुल मेरे भाई, आप फिजिकल यहां पे दे सकते हो, पूरी ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप फिजिकल दे सकते हो, बट आपको करना क्या है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक बार अगर यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग कर लूँ, एक बार हाई जंप कर लूँ, एक बार लॉन्ग जंप कर लूँ, तो मेरा दोनों में काउंट कर लेगा, जैसे कॉबलर गार्डनर दोनों में ले लेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर एक ही सेंटर पर 2-2 ट्रेड का फिजिकल अगर लगा हुआ है, तो उसका एक ही प्रावधान है कि पहले आप सबसे पहले यहां पर गेट पर एंट्री ले लीजिए, और एंट्री के समय आपको वहां पर ध्यान दीजिएगा, एंट्री के समय आपको यहां पर पहले किसका फिजिकल देना है वो आपको चूज करना, चाहे गार्डनर चाहे कॉबलर। अगर एक ही दिन लगा है एक ही सेंटर पे, तो आपको सिलेक्ट करके वही एडमिट कार्ड दिखा के आपको इंटर होना है सेंटर के अंदर। जैसे आप जाओगे, आपका रनिंग होगा, फिर हाई जंप होगा, फिर लॉन्ग जंप होगा, फिर आपका पीएसटी हो जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका दूसरे ट्रेड का भी फिजिकल है या फिर नहीं है। अगर आपका फिजिकल है, आप एडमिट कार्ड लेकर गए हैं, फिर से आपकी गेट पर एंट्री हो जाएगी दोबारा, फिर से आपको वही प्रोसेस फिजिकल में, जैसे मान लो आपका रनिंग हो गया पहले, फिर आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, पीएसटी, मतलब फिर से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ही बार फिजिकल दे दूं और दोनों में काउंट कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग कैसे हो पाएगी चीजों को लेकर, तो इसलिए यहां पर अगर आपके अंदर ताकत है, एनर्जी है, तो आप 2 बार रनिंग करके, 2 बार हाई जंप करके, 2 बार लॉन्ग जंप करके आप यहां पर दूसरे वाले ट्रेड का भी आप सभी फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो। ये प्रावधान है, ठीक है, और बहुत सारे सेंटरों पर ऐसा हो रहा है। तो अगर आपके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, तो आप डबल बार यहाँ पे सारी चीजें डबल करके आप यहाँ पे उस ट्रेड का भी पास कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि मैं यहाँ पे अगर मैं सारे पास कर लेता हूँ, क्या मुझे सारे एग्जाम देने का मौका मिलेगा? क्योंकि क्या होता क्या है कि एक ही दिन में अलग अलग सेंटरों पर एग्जाम भी एक साथ करीब यहाँ पे हो जाता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट गया था। तो इस चक्कर में देखो, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते इसके चक्कर में। फिलहाल आईटीबीपी को जिसने आप सभी समझ रहे थे कि यहाँ पर एक ही दिन में 2-2 ट्रेड का फिजिकल लगा है, पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, तो देखिए वो लोग वहाँ पे प्रावधान निकाल दिए हैं। बट एग्जाम में क्या कैसे होगा इसके बारे में अभी से कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक ये है कुछ ना कुछ प्रावधान एग्जाम के समय भी निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सबको बता दें कि अभी सिर्फ आपको यहाँ पे तैयारी करने की आवश्यकता है। अभी जो बच्चे यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं आईटीबीपी ट्रेडमैन का, चाहे जो भी ट्रेड हो, तो वो बच्चे एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर मुझे यहाँ पे अब तैयारी करनी है, तो कौन सी बेस्ट बुक रहेगी जिससे मैं तैयारी करूँ और सिलेक्शन ले जाऊँ इस बार 2025 में।
तो देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन का आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुका है, जिसे लेकर आप पढ़ सकते हैं। इस बुक में बता दें आप सभी को, अगर आप टेलर, गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बार्बर या फिर किचन सर्विस की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो आप सभी इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बुक रहने वाली है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन वाले बच्चों के लिए। इसमें आप सभी को 1450 बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन मिलेगा, 30 प्रैक्टिस सेट। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस सेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है आप ये चीजें जानते होंगे। और एक सॉल्व पेपर आपको संख्यात्मक हल सहित मिलने वाला है। 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को यहाँ पर तैयार किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में जो जो चीजें आती हैं सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाइए, लीजिए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, बिना तैयारी के सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला। देखिए दोस्तों, इसी के साथ में यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन की हिंदी की एक अलग से बुक आती है, सामान्य हिंदी की, जिसमें आप सभी को 2400 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। और हिंदी भी आपकी आईटीबीपी ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आप ये हिंदी की बुक और ये आईटीबीपी की पूरी सिलेबस वाइज बुक, अगर आप ये दोनों बुक परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर बुक परचेज करिए, तैयारी को मजबूत बनाइए। ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा है वो यह है कि लगभग कितने बच्चे हैं, कंपटीशन कितना रहेगा। देखिए, आप आईटीबीपी के किसी भी पोस्ट का फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, मैं एनिमल ट्रांसपोर्ट को भी इसमें ले रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना कंपटीशन रहेगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कंपटीशन नहीं रहेगा तो कंपटीशन हर एक एग्जाम में रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर के। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन को करेगा। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप सबके कट ऑफ यहाँ पे ठीक ठाक रहने वाले हैं। बाकी जो फिजिकल में क्या कैसे हो रहा है वो मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ, और आगे जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में दूंगा। अगर आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है और आप भी अगर आगामी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं मुझे यहाँ पे एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मिल जाए, और आपको बता दें अगर आप 100% रियल सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं जिसमें कोई भी संदेह ना हो कि ये फेक है, तो आप सभी याद रखिएगा, आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। क्या करना है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करके क्या लिखना है, 00 है 8500, उसके बाद 71 और 73 है। इस पर आपको मैसेज करना और लिखना है हमको एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स करना है। ठीक है, कोर्स लिखिएगा आप सभी, और जैसा आप सभी यहाँ पर कोर्स लिखेंगे फिर आपका यहाँ पे कोर्स स्टार्ट होगा। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करना होगा, आधार कार्ड, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, 10वीं की मार्कशीट, आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। उसके बाद आपको क्लासेस वगैरह मिलेंगी। टोटल 25 से 30 दिन का यहाँ पे वर्क है पूरा, और जैसे यहाँ पे कोर्स जो है 25 से 30 दिन का कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। एक आपको स्पीड पोस्ट आपके घर पहुँच जाती है, दूसरा आपको व्हाट्सअप पे मिल जाता है पहले। ठीक है, तो अगर आप भी 100% जेन्युइन कोर्स करना चाहते हैं जिससे कि आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे रियल हो, तो आप एक काम करिए, इस नंबर पर जाकर आप सभी मैसेज करिए। ठीक है, आपका एडमिशन होगा, फिर आपका यहाँ पे कोर्स शुरू होगा। आपको बता दें मेरे दोस्त, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे आपको पता होगा अभी बीएसएफ में भर्ती आने वाली आगे चल के, सीआरपीएफ में भर्ती आने वाली आगे चल के, और इन सब में जो किचन सर्विस की भर्ती आएगी, और किचन सर्विस की भर्ती जो भी रहेगी वो यहाँ पे रहने वाली है। अगर बात करें तो रहने वाली है कुक, वाटर कैडर, वेटर को मिलाकर किचन सर्विस की पोस्ट बनाई जाएगी। तो इन पोस्टों पर जो भर्तियां होंगी उसमें आप सभी का एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर सर्टिफिकेट मांगा जाता है और आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो आप डायरेक्टली उसके लिए फॉर्म भरोगे, ना कि ये खोजोगे कि सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कैसे बनवाएं, पैसा ले लो, कल ही दे दो। तो चलो मान लो किसी को पैसा देकर आप कल ही ले लेते हो, तो क्या वो सही होगा? आप खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या वो सही होगा? तो इसलिए मैं कहता हूँ समय रहते अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको 100% जेन्युइन सर्टिफिकेट मिलेगा। और आप सभी यहाँ पर बता दें, अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम का और आपके सर में अगर ये चीज़ें रहती हैं कि पता नहीं मेरा सर्टिफिकेट फेक है या फिर रियल है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप भर्ती को स्किप कर देंगे, भर्ती छोड़ देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए ये सब चीज़ें ना करनी पड़ी, आप पहले से यहाँ पे कोर्स कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 25 से 30 दिन का कोर्स होता है, और जब भी कोई भर्ती आती है उसका ऑनलाइन अप्लाई भी यहाँ पे कम से कम 1 महीना चलता है। तो आप ये जल्दबाजी मत करना कि लास्ट में मैं कर लूँगा, शुरू में एडमिशन करवा लूँगा। तो ऐसा क्या होता है, सर्वर वगैरह लास्ट में डाउन हो जाता है किसी भी भर्ती का, जब ऑनलाइन अप्लाई होता है तो जब लास्ट डेट चलता है ना, सर्वर डाउन हो जाता है। इसलिए आप सभी वो चीज़ों पर बिल्कुल मत पड़िए, जाइए कोर्स करिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। कोर्स करेंगे, सिलेक्शन पाएंगे कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात क्या निकल के आ रही है कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो कोर्स है वो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको करा रहे होंगे। ठीक है, आप कहीं से भी कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोर्स किए रहेंगे तभी आगे आने वाले भर्तियों में आप सभी एलिजिबल होंगे और फॉर्म भर सकेंगे। बट आपकी जिम्मेदारी है जानना कि क्या मैं फेक सर्टिफिकेट ले रहा हूं या फिर रियल सर्टिफिकेट ले रहा हूं। अगर आप फेक लेंगे तो आप विभाग में जाने के बावजूद भी आपको बाहर कर दिया जा सकता है। अगर आप रियल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तो आपको 100% यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप सभी कोर्स करेंगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा, और तभी आप सभी आगे चलकर जो भी किचन सर्विस की भर्ती आएगी आप उसके लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। और मैंने
मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप भी यहाँ पर आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गार्डनर, कॉबलर, स्वीपर, या फिर आप सभी यहाँ पर टेलर तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सभी किचन सर्विस की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप सभी को बता दें कि आप सभी का जो फिजिकल है वो यहाँ पे 20 फरवरी तक चलने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे लगभग डेट नज़दीक आ चुका है और लगभग आधा फिजिकल बीत चुका है। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 2 फिजिकल, 3 फिजिकल या फिर 4 फिजिकल, कोई कोई बच्चा ऐसा होगा, कोई एक कुछ बच्चे, मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो कि सिर्फ एक ही फिजिकल दिए होंगे। लगभग बच्चे यहाँ पे 2 फिजिकल दिए, 3 फिजिकल दिए, कोई 4 फिजिकल दिया, तो इस तरीके से फिजिकल हुए हैं। टोटल जितना बताया जा रहा फॉर्म अप्लाई हुआ है ना, आप उसका आधा कर लेना। ठीक है, आधा कर लेना उसका मेरे भाई, उतने ही यहाँ पे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो दोनों 2 में भरता है, कोई 4 में भर देता है, कोई 1 में ही भरता है, कोई भरता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको समझ चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर आप सभी का स्वागत है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तैयारी करिए आप सभी, क्योंकि आप सभी तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, क्योंकि आईटीबीपी को लेकर यहाँ पे जो ट्रेडमैन की भर्ती है इसको लेकर जो भी मेरे पास डाटा आता है, जो भी मुझे जानकारी मिलती है, मैं आपको वीडियो बनाकर मोटिवेट करता हूँ, ताकि आप भी भर्ती के निष्पक्ष रहो, मतलब भर्ती में जाओ और भर्ती में आप सभी 100% अपना यहाँ पे योगदान दो, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है इस बार हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।